बहुत बढ़िया कवि सम्मेलन चल रहा है। अशोक की टांग मेरे सामने विराजमान है, सारे सब लोग बैठे हैं। सभी आप यहाँ की रसिक काव्य प्रेमी श्रोताओं को मेरा प्रणाम। स्वागत भैया। चंबल की धरती से चलकर यहाँ तक आया हूँ। केवल 4 पंक्तियाँ, बड़ा ईमानदार कवि हूँ मित्रों। स्वागत भैया। बहुत ईमानदार कवि हूँ। केवल 4 पंक्तियाँ पढ़ूंगा और उन 4 पंक्तियों में अगर तालियां नहीं बजी तो मैं एक भी पंक्ति नहीं पढ़ूंगा, अपना स्थान ले लूंगा। सुनिएगा, 4 पंक्तियां सौंपता हूं आपको। 2 कौड़ी के लोग, वाह। 2 कौड़ी के लोग जब इस देश में टीवी चैनल पर आकर के ये कह देते हैं कि हमारी गर्दन पर छुरी रख दो, हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, कहीं ना कहीं उन लोगों को, ऐसे व्यक्ति को अगर मैंने इन 4 पंक्तियों में जवाब दे दिया हो तो ये राजसमंद की भीड़, ये काव्य प्रेमी लोग मुझे तालियां बजा करके बताएं कि देवेंद्र वैष्णव, तूने इस बड़े मंच से हम बड़े लोगों के बीच में बड़ी बात कह दी। सुनिएगा, कम मछली की आंख भेद पाए वो ही पार्थ होगा, वाह। चक्रव्यूह तोड़ने को अभिमन्यु बोलेगा। वाह वाह वाह। आपकी उपस्थिति में पढ़ रहा हूं दोस्तों, जिम्मेदारी बनती है, आपकी बड़ी बात अगर हो जाए तो तालियां बड़ी उठे। कम मछली की आंख भेद पाए वो ही पार्थ होगा, चक्रव्यूह तोड़ने को अभिमन्यु बोलेगा, भुजाओं में बल जिसके भी होगा हाथियों का, वाह। दुशासन की छाती के द्वार वो ही खोलेगा। वाह वाह वाह। सत्य की परख जिसको भी हुई आज तक, अश्वत्थामा हतोहत युधिष्ठिर ही बोलेगा। और 4 बाप वाले के तो वश में नहीं है बात, भारत माँ की जय तो एक बाप का ही बोलेगा। बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। काफी देर से फिर 4 पंक्तियां आप लोगों के बीच रख रहा हूं, सुनिएगा। चीन, पाकिस्तान, क्या है रे चीन, क्या है पाकिस्तान, राजसमंद वालों के सामने क्या है साहब चीन, क्या औकात है उनकी भारत के सामने यार। चीन, जहां पर 25 साल के कड़क व्यक्ति को देखो आप, उसकी लंबाई मात्र 4.5 फुट। चीन के 25 साल के कड़क जवान आदमी को देखो आप, आंख देखो उसकी, जैसे अपने घर में नया नया बच्चा पैदा हुआ हो। सुनिएगा, अगर इन 4 पंक्तियों में चीन को सही तरीके से निपटा दूं तो फिर मुझे राजसमंद वाले तालियां बजा करके बताए कि देवेंद्र वैष्णव पंडित बड़े काम की बात कह दी। आपकी जिम्मेदारी पे पढ़ता हूं, सुनिएगा। चीनियों की आंखें देखो शर्ट के बटन जैसी, मानो इंडिया में नवजात पैदा हुए हो। चीनियों की आंखें देखो शर्ट के बटन जैसी, मानो इंडिया में नवजात पैदा हुए हो। और लंबाई में लगेंगे वो केवल 4.5 फीट, लगता है खेत में चने के झाड़ बोए हो। कभी ना मिलेंगे लंबू 6 फीट वाले वहां, पूछ लेना उनसे जो कभी चीन गए हो। और यदि गलती से दिख जाए 6 फुटिया तो मान लेना भारतीय बीज बोए गए हो। बहुत अच्छे। पर भाई साहब, ये अपने लखन नहीं है। अपन बामण आदमी यार, अपन खाए को लोड लेवे चीन से पाकिस्तान को, अपन को क्या मतलब यार भाई साहब। वो तो भाई साहब ने बड़ी बात कह दी कि जो मैं तो बामण आदमी हूँ भाई साहब, सीधा आदमी, अपना तो खाम ही लगे यार। ओम गंगाणपते नमो नमः। मेरी कविता समझ में आए चाहे नहीं आए, पंक्ति के अंत में ताली वाली बजाते रहना, वरना ब्राह्मण का बच्चा हूँ, श्राप दे करके निकल जाऊंगा, अगले जन्म में घर घर जाकर बजाओगे स्वाहा। भाई साहब, मैं क्या कविता सुनाऊंगा, मैं तो मेरी लुगाई से परेशान। टाक साहब, मैं सही कह रहा हूँ आपको, मैं मेरी लुगाई से परेशान। मेरी लुगाई जबो जबी फिर में चलो, मेरी मम्मी का फोन आ गया, फिर में चलो, भाभी जी सही कह रहा हूँ मैं आपको, फिर में चलो, मेरे बाबूजी का फोन आ गया, फिर में चलो। अब वहाँ जाते ही मेरी सास, जवाई जी, फिर वही शर्ट पहन के आगे, फिर वही मोटरसाइकिल लेके आगे, बार बार एक ही एक शर्ट पहन के आते हो, बार बार एक ही एक मोटरसाइकिल लेके आते हो, दिमाग खराब भाई साहब। दूसरी बार फिर मेरा ससुराल जाना हुआ, जाते ही वही मेरी सास, जवाई जी, और मैं क्या कहूँ भाई साहब यार अपनी सास से। लेकिन भाई साहब, तीसरी बार मेरा ससुराल में जाने का नंबर आया, फिर मेरे अंदर का राजस्थान जागा। जैसे ही तीसरी बार मेरी सास ने कहा कि जवाई जी, मैंने कहा चुप रहो,
फालतू बातें नहीं करोगे। बार बार जवाई जी जवाई जी जवाई जी, मैं तुम्हारी इज्जत का ध्यान रखूं, तुम मेरी इज्जत का ध्यान मत रखो। तुम्हारे पास भी तो 3-3 चोरियां हैं, बार बार एक कोई क्यों बेच देते हो? सही कह रहा हूं भाई साहब मैं आपको। एक दिन मेरा टोटल दिमाग खराब, मैंने कहा मेरी सास को निपटाओ। मैं मेरी पत्नी को कहूं जबो जबी, मैंने कहा तन्नू की मम्मी मेरे चाय बना दे। अजी का तन्नू के पापा आज तो मेरे हाथ दुख रहे हैं। मैं क्यों भाई साहब उससे, मैंने कहा तू मेरे कपड़े ही धो दे। अजी का तन्नू के पापा मेरे तो आज कमर दुख रही है। एक दिन भाई साहब टोटल दिमाग खराब मेरा, सही कह रहा हूँ भाभी जी, और मैं पहुंच गया मेरे अंदर का राजस्थान जगा के, सही कह रहा हूँ भाई साहब। ससुराल में जाते ही मैंने मेरी सास को कहा, मैंने मेरी सास को कहा जी सासू माता सुनो आपने जो प्रोडक्ट दिया है अभी मंद है। मैंने मेरी सास को कहा जी सासू माता सुनो आपने जो प्रोडक्ट दिया है अभी मंद है, और सर्विसों में मांगता है बार बार खर्चा ज्यादा, खरीदे हुए तो अभी हुए दिन चंद है। कंपनी का लाभ नहीं मिल पा रहा है मुझे, दूसरा प्रोडक्ट दे दो काम सारे बंद हैं। सासू माता बोली अब कहां से लाएंगे प्रोडक्ट, सन बाण में से कंपनी का काम बंद है। बहुत अच्छे। मजा हो जा रहे हो तो यार 5 मिनट केवल आप लोगों के बीच में हूं, जोरदार ताली बजा करके मुझे बताओ। हालांकि लोगों ने आपको चूस लिया तालियां बजवा बजवा के भाई साहब। मैं क्या बताऊं, पाकिस्तान पाकिस्तान क्या है रे, पाकिस्तान कुछ भी नहीं है भाई साहब। पाकिस्तान का जितना 12 महीने का बजट है ना ईओ साहब, अधिशासी अधिकारी महोदय, जितना पाकिस्तान का 12 महीने का बजट है उतने के तो राजसमंद के पार्षद अपने बच्चों को साल भर में डायपर पहना देते हैं। ये पाकिस्तान क्या है, चीन क्या है पाकिस्तान, जबरदस्ती का ये लोड। आपके मन की 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। आशीष मिले क्या है अपना राजसमंद, क्या है अपना हाड़ोतीर, क्या है अपना राजस्थान, जहां पद्मावती ने अग्नि से प्रेम कर। बड़ी पंक्तियां बड़े मंच से पढ़ रहा हूं। सम्मान प्यार मिले आपका, जोरदार तालियां बजा करके मुझे बताना। केवल बड़े लोगों की अगवानी में हूं। आदरणीय सुरेंद्र जी दादा तक अपन को पहुंचना है। कल हमें टीकमगढ़ भी साथ में ही जाना है, मध्य प्रदेश। सुरेंद्र जी दादा कल मेरे साथ रहेंगे, सौभाग्य मेरा। सुनिएगा 4 पंक्तियां। जहां पद्मावती ने अग्नि से प्रेम कर परिभाषा बतलाई स्त्री के मान की। सुनिएगा दीदी, जहां पद्मावती ने अग्नि से प्रेम कर परिभाषा बतलाई स्त्री के मान की। गोरा और बादल न रण में हूं कार भर, स्वामी भक्ति में परवाह न की जान की। जहां कण कण गुण गान करता है सदा, स्वाभिमानी राणा और चेतक महान की। पन्ना धाये पुत्र दान, हाड़ी रानी शीश दान, कर देती है वो धरती है राजस्थान की। वाह वाह वाह। तालियां कमजोर हैं आपकी बड़ी पंक्तियों पर। 4 पंक्तियां आपकी जिम्मेदारी पर, चेयरमैन साहब आप सबकी जिम्मेदारी पर फिर सौंपता हूं जी। सुनिएगा क्या है हिंदुस्तान। ये पोएट्री सुनने वाले लोग हैं सर राजसमंद में, आपकी जिम्मेदारी पर पढ़ रहा हूं। सुनिएगा, सीता का सतीत्व देख रावण का टूटा दंभ, सीता का सतीत्व देख रावण का टूटा दंभ, रंग उड़ गया था उस ज्ञानियों के ज्ञानी का, और मुंड काट काट रक्त पान किया क्रोध में जो, भोलेनाथ ने देखा था रूप वो भवानी का। मीराबाई मदर टेरेसा इंदिरा को जानो, इतिहास पढ़ो मर्दानी की जवानी का, और अंतरिक्ष चीर कल्पना ने ये बता दिया है नहीं है जवाब दुनिया में हिंदुस्तानी का। बहुत अच्छे। हाँ भैया वाह। सर अंतिम 4 पंक्तियां मैं आपके बीच में रखता हूं। स्वागत। मैं आज हास्य की कोई बात नहीं करूंगा, लफ्फाजियां और टिप्पणियां नहीं करूंगा, कहीं कोई मतलब नहीं है भाई साहब, क्योंकि मेरे को केवल 5 या 10 मिनट दिए गए हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं बड़ा ईमानदार कवि हूं। सही बात। पूरी रात रोजाना कई कवि सम्मेलनों में 1-1, 1.5 घंटे तक लाफ्टर देता हूं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि मैं आपका कीमती समय ना लूं। देश के बड़े हास्य के कवि दादा विनीत जी चौहान, इन तक हमें पहुंचना है, बुद्धि प्रकाश जी दादीच। तो मैं केवल अंतिम 4 पंक्तियां आप लोगों के बीच में रखता हूं और पाकिस्तान को अपनी औकात दिखा देता हूं इस मंच पे खड़ा होकर के। सुनिएगा क्या है पाकिस्तान। कब पाकिस्तानियों को कम मत को भारतीयों, एक एक बंदा उस देश का फौलाद है। पाकिस्तान किसी ने कहने की हिम्मत नहीं की कि भारत में रह करके पाकिस्तान के सम्मान में कुछ कह दे, लेकिन अगर पाकिस्तान को उसकी असली औकात दिखा दूं तब पूरा पांडाल ताली बजा करके मुझे विदाई की तालियां दे। सुनिएगा,
कब पाकिस्तानियों को कम मत आंको भारतीयों, एक एक बंदा उस देश का फौलाद है, ना दबेगा ना डरेगा, जो भी करना है करो, मेरी मानो वहां बड़े से बड़ा जल्लाद है। जो भी नस्लें पैदा हुई है वहां मेरे भाई, इंडिया का पानी और इंडिया की खाद है। जो भी नस्लें पैदा हुई है वहां मेरे भाई, इंडिया का पानी और इंडिया की खाद है। और डीएनए करा लो टेस्ट, पता लग जाएगा रे, पाकिस्तान इंडिया की नाजायज औलाद है।